Hello friends, we are now going to start class 9 chapter first matter is our surrounding. हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर. What is matter? What is matter? तो मैटर क्या होता है कि मैटर इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैड मास एंड हैव ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर. मतलब दुनिया की भी सारी चीज़ें जिसमें वजन होता है या जो स्पेस घेरती हैं, जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर. तो मैटर के अंदर क्या क्या आता है? सभी चीज़ें, चाहे मैं हूँ, आप हो, ये मार्कर है, सभी क्या कहलाएंगे? मैटर. क्लियर है? क्या होता है मैटर? एक बार और बोलेंगे. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैड मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ना टाइप्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मैटर, मेनली मैटर्स 3 प्रकार का होता है. कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. मेनली हम इन 3 मैटर के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना. आगे तो व्हाट इज सॉलिड. अगर हम बात करें व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, तो कह सकते हैं हम सिंपल सी फॉर्म में कि दैट पार्टिकल विच हैव that particles which have no molecular space is called that particle which have no molecular space is called सॉलिड. नाउ यहाँ पे समझेंगे हम. जैसे ये आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स है, तो आप देखेंगे इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, जिससे ये क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपस में अपने आप को एक्सचेंज, अपनी शेप को, अपनी जगह को क्या नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे इनका. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इनका जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है. सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. क्लियर दैट? नाउ आगे बात करते हैं हम लिक्विड पे. आगे बात करते हैं हम लिक्विड पे. लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड. तो हम सब जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है, कि लिक्विड एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मैटर जिनके पार्टिकल्स के बीचों में थोड़ा सा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली. बट देखिएगा यहाँ, जैसे ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में एक दूसरे से कुछ स्पेस क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लिक्विड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप. अगर हम 1 लीटर वाटर को लें, अगर हम उसको ग्लास में डालें तो ग्लास का शेप ले लेता है. अगर हम उसको कोई अदर बोले तो प्लेट में डाले तो प्लेट का शेप ले लेता है. ऐसा इसकी वजह से इसलिए होता है जिससे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, बट ये अपना इनका मास रिमेन कांस्टेंट रहता है. बट इन सॉलिड के केस में क्या था, ये अपने पार्टिकल्स को मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है. तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हैज अ नो मॉलिक्यूलर स्पेस बट लिक्विड हैज अ स्मॉल मॉलिक्यूलर स्पेस. नाउ आगे बात करते हैं तो हम आगे आता है आपका गैस. आगे आपका आता है गैस. क्या होता है गैस?
तो गैस के जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, हम उसको अपनी नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते। हमारे चारों तरफ गैस होती है लेकिन हम उसको फिर भी देख नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गैस हैज़ नॉट डेफिनाइट शेप, नॉट अ डेफिनाइट वॉल्यूम। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके। ना आगे हम बात करते हैं, ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैटर। 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने सॉलिड को समझ लिया, लिक्विड समझ लिया, देन गैस समझ लिया। पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? तो अगर हम इन इजी लैंग्वेज में बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं हम द मिनिमम टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द minimum temperature to required to convert solid into liquid to its atmospheric pressure is called melting point. Clear that? तो द मिनिमम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जरूरत पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? नाउ आपको पता है। चलो आगे, दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो ये भी सिमिलर ही है, द मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। किसमें? द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे? तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड कन्वर्ट लिक्विड, द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड convert liquid into gas to its atmospheric pressure is called boiling point. Now एक चीज और, boiling is a bulk phenomena. Bulk phenomena. क्लियर? क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को बॉईल करते हैं तो ऐसे नहीं कि 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद या को हम बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के लिए हमें एक चीज क्या चाहिए? क्वांटिटी में चाहिए, मेजर क्वांटिटी में चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। नाउ latent heat of fusion, latent heat of fusion। अच्छा ये क्या होता है समझिएगा। व्हाट इज latent heat of fusion? इंपॉर्टेंट है, IMP है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो देखिएगा, तो द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर टू कन्वर्ट द मिनिमम
temperature to required convert the minimum temperature to required to convert 1 kg solid 1 kg solid into liquid 1 kg solid into liquid. The minimum temperature to required to convert 1 kg solid into liquid. Blow its melting point. It is called latent heat of फ्यूजन ऑफ सॉलिड. फिर समझेंगे एक बार और कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं बिलो इट्स बॉयल मेल्टिंग पॉइंट. टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम. इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड. इसी में एक और आता है आपका, देखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? कुछ नहीं है, सिंपल है, इजी है, सब चीज़ साइंस के अंदर सिर्फ समझने के ऊपर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके. तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द minimum temperature to required to convert 1 kg liquid into vapor below its boiling point. It is called latent heat of vaporization of liquid. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड. तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई है, जो ये फ्यूजन की जो प्रोसेस है ये आपके किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर. कैसे? द मिनिमम टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड. और जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है हमारे लिक्विड के अंदर होती है, कन्वर्ट लिक्विड इनटू vapor below its boiling point. It is called the latent heat of vaporization of liquid. Clear that? Now समझ में आ गया? अभी तक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. अभी तक हमने पढ़ा मैटर. तो क्या होता है मैटर? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. इट्स कॉल्ड अ मैटर. नाउ उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैटर. तो मैटर हमने पढ़ा 3 टाइप्स का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. व्हाट इज सॉलिड? तो जिसके मॉलिक्यूलर ऐसा पार्टिकल जिनके मॉलिक्यूलर बहुत पास में आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं. लिक्विड जिनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, जो अपनी स्पेस जगह चेंज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड. लिक्विड में डेफिनाइट वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप होता है. गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये ना तो इनमें इंडेफिनाइट शेप होता है ना ही इंडेफिनाइट वॉल्यूम होता है. ना फिर हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसके अंदर हमने पढ़ा था मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड. ओके, थैंक यू सो मच.